ओके, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द नंबर्स यूज्ड इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड its elements और टर्म्स। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, द नंबर जो हमारे सीक्वेंसिंग में यूज होते हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और टर्म्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो इसके अंदर आता है एपी, जो हमारे चैप्टर है एपी शॉर्ट फॉर्म होती है और फुल फॉर्म है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस means series of elements in which each term can be obtained by adding a certain quantity to its proceeding term। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं एपी की। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस सीरीज, मतलब एक टर्म्स के बाद आपका दूसरा टर्म जब आता है एलिमेंट्स का, इन विच ईच टर्म, जो भी हर एक टर्म है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सर्टेन क्वांटिटी, मींस क्या ऐड करना है उसको बोलते हैं डिफरेंस, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पहले टर्म्स के अंदर हम क्या नंबर ऐड करेंगे जिससे हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाए, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इक्वल्स टू t1, देन d इक्वल्स टू सेकंड टर्म्स में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं, मींस d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इक्वल्स टू, अगर नेक्स्ट के में मैच करना है या चेक करना है, t3 माइनस t2, नेक्स्ट सो ऑन t4 माइनस t3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस यहां पे चेक करें। टर्म्स ऑफ एन एपी, हमारा एक हेडिंग बनता है, जनरल टर्म्स की बात करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म of an AP be A, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एंड द डिफरेंस स्मॉल d, the term of the AP can be taken as a plus d, a plus 2d and so। इस तरीके से हम ये एलिमेंट्स लेते हैं। यहां पे a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है या आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं उस चीज के लिए, अगर जब जनरल टर्म्स की बात करते हैं, सीरीज फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है या आपको एन टर्म्स निकालना है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, बट
अगर सीक्वेंसिंग में सीरीज निकालनी है तो उसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला में a प्लस d a प्लस 2d की बात करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा nth टर्म ऑफ एन ए मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म्स का हुआ, मीन्स tn इक्वल t इज द टर्म इफ nth टर्म ब्रैकेट में लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म मींस अगर बात करें जनरल फॉर्मूला मतलब nth टर्म्स ऑफ एपी की, तो tn या फिर इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक आता है फॉर NAP tn equals to a plus n minus 1 into d। इसके लिए आपकी कंडीशन आती है if difference greater than 0, difference less than 0, difference equals to 0। अगर आपकी डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, then AP is increasing। अगर आपकी डिफरेंस की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मीन्स है AP इज डिक्रीजिंग। और अगर डिफरेंस की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, मीन्स AP इज सेम। हमने यहां पे जो डिस्कस किया अभी n टर्म्स की बात करी और फिर AP की tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n टर्म्स की बात करी, लास्ट टर्म की बात करी। यहाँ पे n टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होते हैं तो tn इक्वल्स टू l मतलब लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फॉर एन ab की बात जब हम करते हैं डिफरेंस बेस पे, डिफरेंस चेकिंग फॉर ab मींस आपके डिफरेंस के बेस पे जो चेकिंग करते हैं हम, तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको n टर्म्स निकालना होता है, वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बेसिस पे हमने तीन कंडीशन जस्टिफाई की, मींस d की वैल्यू अगर 0 आ रही है मतलब AP हमेशा इंक्रीजिंग वे में जाएगी, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी नेगेटिव में आ रही है मतलब AP डिक्रीज जाएगी, और d की वैल्यू अगर कांस्टेंट चल रही है आपकी तो मींस AP सेम जाएगी। अब हम AP के जो बेसिक फॉर्मूलाज में डिस्कस किए, इनके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इज द सीक्वेंस 12 8 4 0 एंड AP। आपको चेकिंग करना है कि AP में है या नहीं है, तो मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था A की वैल्यू फर्स्ट टर्म 12 आ गई। डिफरेंस जब हम चेक करेंगे तो मैंने इसको T1, यहाँ पे इसको T2, यहाँ पे T3, T4 अप टू 100 मेंशन कर लिया। D हमने बात की थी T2 माइनस T1 मीन सेकेंड टर्म 8 माइनस 12 इक्वल टू -4। अगेन अगर हमारा डिफरेंस इक्वल आता है तो आपकी जो सीरीज है वो अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन में है। सेकंड चेक करते हैं 4 माइनस 8 मींस T3 माइनस T2, जैसे कि हमने फॉर्मूला बेस बात की है, मींस -4। आपने देखा होगा फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस बोथ आर सेम, मतलब इक्वेशन 1 मतलब T2 माइनस T1 जो हमने फाइंड आउट किया -4, ये -4 आया। सेकंड T3 माइनस T2 किया 4 माइनस 8, ये भी -4 आया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमने जब जस्टिफाई किया -4 एंड -4, डिफरेंस
are same for the consecutive terms. यहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स की जब बात करें, मतलब एक टर्म के बाद जो दूसरा टर्म आ रहा है उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मींस सीरीज इज एन एपी। जो कि हमें चेक करना था कि ये सीरीज एपी में है या नहीं, वो हमने इस तरीके से चेक किया। अब हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, फॉर द एपी 7, 15, 23, 31 राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस and next two terms। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म a हो गया आपका a इक्वल्स टू 7। अब डिफरेंस यहां पे चेक करना है हमें, तो d इक्वल्स टू यहां पे मैंने मेंशन कर लिया t1, t2, t3 एंड t4। यहाँ पे डिफरेंस चेक करना होगा कि हमारे इक्वल है या नहीं है, तो वो बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 15 माइनस 7। 15 माइनस 7 मींस 8। अगेन d इक्वल्स टू t3 माइनस t2 मींस 23 माइनस 15। अगेन 8 आ गया। एक और टर्म चेक करके देख लेते हैं, t4 माइनस t3 31 माइनस 23 again 8। These difference are same means d equals to हो गया आपका 8। अभी मैंने जब पीछे जनरल फॉर्मूला की बात की थी, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म्स की बात कर रहे थे, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला आया था a प्लस d, a प्लस 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d एंड सो। अब आपके यहाँ के क्वेश्चन में जाते हैं। ये तो आपका हो गया a 7, a plus d मतलब 50, a plus 2d की वैल्यू 23, a plus 3d की वैल्यू 31। तो आपको नेक्स्ट टू टर्म जो फाइंड आउट करने हैं, a plus 4d एंड a plus 5d मींस a की वैल्यू आपकी रही 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8। डिफरेंस हमने यहां पे कैलकुलेट किया था, वो है 8। नेक्स्ट a की वैल्यू 7 प्लस 5 इंटू 8, ये हो जाएगा 7 प्लस 32 मींस 39। और ये हो जाएगा 7 प्लस 40, ये हो जाएगा 47। इस तरीके से हमने देखा यहां पे कि हमारे जो नेक्स्ट टू टर्म्स थे, एक तो था a प्लस 4d और एक था a प्लस 5d। a और d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप करी और इस तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स हमने दोनों फाइंड आउट किए। क्वेश्चन में एक्चुअली में फाइंड आउट जो करना था वो करना था फर्स्ट टर्म जो कि क्वेश्चन में था, वो हमने यहाँ मेंशन किया। जो फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का वो आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है। कॉमन डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो ये रहा। सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म अगर हम माइनस करते हैं तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस आता है। हमने तीनों टर्म्स के बीच में चेक करके देखा और चेक किया कि तीनों में कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस हमने डी यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, चेक करना था। एंड द नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमने जनरल टर्म्स ऑफ एन एबी लिखा, पूरी सीरीज लिख ली यहाँ पे, एंड तो तक जाएगी वो। पहले देखा हमने कितने टर्म्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या हमें गिवन थे ऑलरेडी। हमें निकालना था फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, जो हमने इस तरीके से ए एंड डी की वैल्यू पुट की एंड देन फाइंड आउट है कि nth टर्म्स 2n - 3 है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं,
n इक्वल्स टू 3। जो हमारे गिवन क्वेश्चंस है 2n माइनस 3, यहां पे हम n की वैल्यू इस तरीके से पुट अप करके चलेंगे। मींस 2 into n की वैल्यू 1 minus 3 मींस 2 minus 3 इक्वल्स टू माइनस के 1, क्योंकि हमें AP फाइंड आउट करनी है। तो 2 into 2 minus 3 मतलब 4 minus 3 इक्वल्स टू 1। यहां पे आ जाएगा आपका 2 into 3 minus 3 मींस 6 minus 3 मींस 3। तो अगर हम बात करेंगे 4 and 80 इक्वल्स टू माइनस के 1 कॉमा 1 कॉमा 3 एंड सो एंड इस तरीके से हमने ये एंड दी 20th term of the sequence 9 5 1 minus 3 and so on, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो फर्स्टली हमने जो फाइंड आउट करना है nth टर्म इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला था tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमने जनरल फॉर्मूला लिखा। अब जो हमारे पास गिवन सीरीज है वहां से a इक्वल्स टू ने क्या कैलकुलेट किया, a क्या था आपका फर्स्ट टर्म। अब डिफरेंस निकालना है हमें, तो d इक्वल्स टू हो गया हमारा 5 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस के 4, d इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस के 4, d इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस के 4। इस तरीके से हमने देखा हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस के 4। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। a की वैल्यू हमारी है 9 प्लस n हमें पता नहीं है n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी आई है माइनस के 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13 माइनस 4n। हमारी n टर्म की सीरीज बन गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें 20th टर्म निकालना है। कैलकुलेट 20th टर्म इक्वल्स टू यहां पे जो आपके पास ये सीरीज निकल के आई है टर्म्स की, तो 13 माइनस n की वैल्यू हो गई है 20, ये हो जाएगा 13 माइनस ये हो जाएगा 280। माइनस करेंगे हम तो जनरली माइनस करना है। यहां 7 आ गया, 7 में से 1 गया 6 और यहां पे बचा 267 मींस 20 टर्म्स t 20 इक्वल्स टू 267 हमने कैलकुलेट किया। इसका टर्म है ये हमें चेक करना है, मींस n निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा 8 आया। डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस इक्वल्स टू 12 माइनस 8 कितना हुआ, ये आ गया प्लस का 4, नीचे ही लिखना वो सही है। ये हो गया 16 माइनस 12 अगेन 4, देन 20 माइनस 16 अगेन 4। आपने देखा होगा सबका डिफरेंस हमारा सेम आ गया। tn की वैल्यू दे रखी है आपको 205, क्योंकि लास्ट टर्म है, चेक करना है आपको। फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म ऑफ एन AP के लिए जो फॉर्मूला है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn की वैल्यू होगी आपकी 205, a की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, चेक की है a प्लस a, एंड आपको चेक करना है कि ये इसका कौन सा टर्म है। क्वेश्चन में यही है, इज 205 इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सा टर्म है हमें यही चेक करना है। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 और d की वैल्यू होगी आपकी 4। 205 माइनस 8 इधर हमने ले लिया, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। अब यहाँ पे हो गया आपका 205 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 4n। ये हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 4, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 4 इक्वल्स टू 4n। आप इधर जाते हैं तो ये हो जाएगा 201 इक्वल्स टू 4n, n इक्वल्स टू 201 अपॉन 4।
हम सिंपली इसको डिवाइड फॉर्म में करके देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, पॉइंट वैल्यूज नहीं आएगी। 4 से डिवाइड किया हमने, 4 5 का 20, 5 कैरी 51 और रिमाइंडर भी 1 रहा आपका। तो इस तरीके से अगर n की वैल्यू मार्क करें तो 51, क्योंकि 4 तो आपके नीचे ही रहेगा, 51 यहां आएगा और कैरी 1, तो इस तरीके से 51 20 ये आ जाएगा 51/4। इस तरीके से हमारा n की वैल्यू ये फाइंड आउट हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेरी लेते हैं। क्वेरी है फाइंड द एपी whose second term is 12 and seventh term exceeds the fourth by 15। यहां पे हम बात करें सेकंड टर्म, जनरल एपी। जनरल एपी कौन सी थी आपकी, याद होगी आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं 7 टर्म्स, मींस अब देखते हैं हमारा सेकंड टर्म ये रहा, क्योंकि ये रहा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सेकंड टर्म मींस a प्लस d इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है हमारा 7 टर्म्स की जब बात कर रहे हैं, a प्लस 6d इक्वल्स टू, नहीं यहां दे नहीं रखा है, हमें चेक करना है एक्चुअली, तो a प्लस 6d की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन टर्म एक्सीड बाय 4/15 मींस इसके लिए इक्वेशन बनेगी, तो फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो a प्लस 3d हमें नहीं पता है, तो यहां पे बात करते हैं फोर्थ टर्म, यहां पे है फाइंड द एपी सेकंड टर्म इज 12, हमारा दे रखा है, तो अब यहां पे बात करते हैं 7 टर्म माइनस फोर्थ टर्म इक्वल्स टू 15। 7 टर्म की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे a प्लस 6d माइनस 4 टर्म की वैल्यू है आपकी a प्लस 3d इक्वल्स टू 15। ये हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू 15। a से a कैंसिल आउट हो गया, 6d माइनस 3d ये बचेगा 3d इक्वल्स टू 15, 3 5 15, d इक्वल्स टू आपका आ गया 5। अब देखा आपने यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो आपका 5 आ गया है। आपको इक्वेशन नंबर 1 याद होगी, तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, a प्लस d की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 माइनस 5 मींस a इक्वल्स टू माइनस के। अब इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ जो हमने सीरीज लिखी थी याद होगी आपको, हमें एपी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे। फर्स्ट टर्म -3 हमने इसी के नीचे सर्किल कर दिया। a प्लस c की बात कर रहे हैं तो -3 प्लस 5 वो यहां सर्किल किया, -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 थर्ड टर्म, -3 प्लस 3 इंटू 5 फिर आ जाएगा आपका -3 प्लस 3 4 इंटू 5 एंड सो निकालते रहेंगे, यहां नीचे मेंशन कर देते हैं। a की वैल्यू -3, ये -3 प्लस 5 प्लस के 2
-3 + 10 प्लस के 7, ये 15 - 3 यहाँ 12 आ जाएगा, 20 - 3 यहाँ 17 आ जाएगा। इस तरीके से 4D AP हमने AP की सीरीज कैलकुलेट की। Is 2n - 3, find the 15th term। 15 टर्म की बात करें, फर्स्टली हमारे जो सीक्वेंस दे रखा है 2n - यहाँ पे 4, n = 1, n = 2, n = 3 एंड सो ऑन, हमें वेरीफाई आउट करनी है। n = 15 की बात कर रहे हैं, n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। n = 1 रख के देखते हैं हम यहाँ पे फ्रंट में, तो 2 × 1 - 3 = 2 - 3 = -1, 2 × 2 - 3, 4 - 3 = then 1, ये हो जाएगा 2 × 3 - 3, 6 - 3 means 3। आपको 15 टर्म की बात करें, 15th टर्म = 2 × 15 - 3 means 30 - 3 means 27। तो आपको जो चेक करना था कि 15 करना था, ये हमने किया। इस तरीके से आज के इस चैप्टर में जो हमने देखा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए जिनकी क्वेरी इस तरीके से थी, और लास्ट में हमने एन टर्म्स को फाइंड आउट किया आज की वीडियो के लिए।